तालिबान के जो बड़े चेहरे हैं वो हम सिराजुद्दीन हक्कानी, अगर एक एक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप दें गौरव सावंत, तमाम चेहरे, मुल्ला महमूद याकूब, जो चेहरे तालिबान के हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता हस्तांतरण के साथ ही तालिबान की सरकार अब वहां पर बनेगी, तो जो 5 बड़े चेहरे हैं जी देखिए, सबसे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी। कौन है सिराजुद्दीन हक्कानी? पाकिस्तान ने जिनको पाल पोस कर लगातार हक्कानी नेटवर्क, लगातार अमेरिका जो बोल रहा था, इनके पिता जलालुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, यही वो हक्कानी नेटवर्क है जो लगातार आतंक फैला रहा था, जो अमेरिका का कहना था। लेकिन अब यही लगातार अब हक्कानी नेटवर्क अब सत्ता में अफगानिस्तान की आ रहा है। फिर आप और चेहरे देखिए, आप मुल्ला बिरादर की बात कर रहे हैं या और चेहरों की बात कर रहे हैं। अब ये सत्ता संभालेंगे और वही तालिबान जो 20 साल पहले छोड़कर गया था अफगानिस्तान, अब एक बार फिर काबिज हो जाएगा। बिल्कुल, आज तक पर हम पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये परिस्थिति और हिंदुस्तान के लिए इसके मायने क्या है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, भारत अपने राजदूत को वहां से वापस बुला रहा है, ब्रिटेन बुला रहा है, अमेरिका बुला चुका है, हम अमेरिका, तमाम जो परिस्थितियां बनी उस पर चर्चा। लेकिन अब यहां से आगे क्या, तालिबान का कब्जा और उसके क्या मायने होंगे इस पूरे क्षेत्र में? क्या आतंकवाद का एक बहुत बड़ा गढ़ हम बनते हुए उसे वापस नहीं देखेंगे? पाकिस्तान और चीन का समर्थन एक तरह से बैकहैंड कहा जा रहा है कि रहा है तालिबान को। देखिए, जो आपने जो अभी जैसा माहौल बताया, मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दी है इस सब के बारे में कोई एक्यूरेट असेसमेंट करना। बिकॉज जहां तक तालिबान का सवाल है, तालिबान का खुद भी आगे किस तरीके का उनका एटीट्यूड होगा ये अभी मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि वो तालिबान पुराने तालिबान से जरूर थोड़ा सा बदला होगा, लेकिन मेजर एटीट्यूड में चेंजेस आना मुश्किल है। लेकिन तालिबान के खिलाफ बाकी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो अगर अभी नहीं तो बाद में जरूर उनके साथ वहां पर इंसर्जेंसी के हालात हो सकते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने में, इट वॉज अ राइटिंग ऑन द वॉल। सबको मालूम था कि अमेरिका जाने वाला है। ऐसे सब माहौल में अगर ये एक्सपेक्ट करना कि एक फाइटिंग आर्मी की लीडरशिप जो है कोई एक अच्छी तरीके से फाइट करेगी, ये आई थिंक इट वाज टू मच। द लीडरशिप actually gave up. It was the leadership of the Afghan army which crumbled. It was not the fault of the people or the soldiers. This was the fault of the Afghani leadership. And मैं समझता हूं कि जहां तक तालिबान की बात है, हमारे अंदरूनी हालात में, हमारे कश्मीर के हालात में अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त हाथ है ये तालिबान की सक्सेस में। बिल्कुल, गुरजीत सिंह साहब से भी एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। श्रेया चैटर्जी हमारी जो सहयोगी हैं उनको फिर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने इस वक्त भी अफगानिस्तान में हैं और जो तकलीफ और भय से ये लोग गुजर रहे हैं वो इस वक्त पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा, उसका एक प्रतीक हम इसे मान सकते हैं। गुरजीत सिंह साहब, देखिए जो परिस्थिति उभर रही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या होगा? कई लोग मानते हैं कि जो कहा जा रहा है तालिबान 2 दशक पहले का था और अब का था उसमें फर्क है, लेकिन ये मीडिया प्रोपेगेंडा जो उन्होंने चलाने की कोशिश की, अब वो अलग अलग जगहों से कह रहे हैं कि हम लड़कियों को बेहतर, उनको स्कूल कॉलेज जाने पर भी विचार कर सकते हैं। सोच क्या बदलेगी? जो उनके तौर तरीके हैं, जो क्रूड तरीका उनका रहा है, वो कैसे बदल सकता है? और इसीलिए तब पूरे विश्व के अलग अलग मुल्क अपने राजदूत को वहां से फिलहाल हटा रहे हैं। गुरजीत सिंह साहब, पहली बात तो यह है कि हमारा राजदूत तो अभी लौट के नहीं आ रहा है, ज्यादा मुझे मालूम है। और दूसरी बात यह है कि इस बारी जो तालिबान स्पीड से आए हैं वो कई साल पहले भी स्पीड से आए थे, लेकिन जो कत्लेआम उस समय हुआ था वो अभी काबुल में नहीं हो रहा है। लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो कत्लेआम नहीं हो रहा है।
और देखना पड़ेगा कि ये बदलाव तालिबान में आता है कि नहीं आता है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, जैसे कहा गया तालिबान हमारे हित में नहीं है, लेकिन हम हर चीज सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अपना अफगानिस्तान में देखना पड़ेगा। और जैसे एम्बेसडर पार्थसारथी ने करा, हम चुप करके बैठे और देखें क्या हो रहा है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों के ऊपर अभी इस समय जुल्म नहीं ढाया जा रहा है, सरकार गिर रही है। अब देखते हैं नई सरकार कैसे बनती है। दूसरी रही बात कि जो लेकिन गुरजीत सिंह साहब, लोकतंत्र के का खात्मा तो इसे मान ही सकते हैं ना, वहीं से तो नींव होती है। और जो तालिबान की कट्टर सोच रही है, जो उसके तौर तरीके रहे हैं, हिंसा, अपराध, कट्टरवाद, उसे कौन नकार सकता है? नहीं, हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने हो रहा है उसको हम नजरअंदाज तो भी नहीं कर सकते हैं। या तो हम कुछ करते कि तालिबान आता ही नहीं काबुल में, वो तो हम नहीं कर पाए, ना अमेरिका कर पाया, ना पहले रशिया कर पाया। एक और काउंटर पॉइंट है गुरजीत जी, सर एक और काउंटर पॉइंट है, सर एक काउंटर पॉइंट है, इस समय डी फैक्टो सिचुएशन है। तालिबान की तरफ से अगर हम हिंसा नहीं देख रहे हैं सर, तो उसकी एक वजह तो ये भी है कि वहां पर पूर्ण तरह से मौजूदा सरकार का समर्पण दिख रहा है। कहीं पर कोई अगर प्रोटेस्ट हो तब तो फिर वहां पर परिस्थिति ऐसी बनती ना। ये सरकार जो अभी काबुल में है उसके पास अपने लोगों का समर्थन नहीं है, अपनी फौज का समर्थन नहीं है, बिल्कुल, तो हम उसको समर्थन दें, ये कैसे हो सकता है?